तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो थंबनेल देखकर आप लोग जान गए होंगे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती जो होने वाली है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में। तो उसका पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ। पदों की संख्या कितनी है, कैसा चयन होगा, आप लोगों को पेमेंट पानी कितना मिलेगा और इसका लास्ट डेट कब है, इसकी पूरी जानकारी है। और आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भरकर मैं आप लोगों को पूरा बताऊँगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पीडीएफ देख रहे होंगे। पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ सकते हो या व्हाट्सअप नंबर से बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कार्यालय जिला पंचायत जिला बस्तर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है। ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती हेतु विज्ञापन है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को रीड कर लेना है। यहाँ पर बोला गया दिनांक 14/7/2025 के परिपालन में जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों की रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जिला दंतेवाड़ा के स्थानीय निवासियों से आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 28/11/2025 शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। नियत तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो 6 है। तो 6 पदों पर भर्ती होने वाली है दंतेवाड़ा में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो टिप, यहाँ पर देख सकते हो रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है जिसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होनी होगी। यहाँ पर आप लोगों को 12वीं पास होना अनिवार्य है बोला गया है। दूसरे नंबर पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग की 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया ठीक है। तो आप लोगों के पास कंप्यूटर होना चाहिए, चाहे PGDCA करे हो, DCA की हो या आप लोग ITI कोपा की हो। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्थानीय निवासी है। तो यहाँ पर आवेदक को जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर आयु सीमा है। तो यहाँ पर विज्ञापन जारी तिथि से आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी। यहाँ पर बोला गया महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह होने वाले उम्मीदवार नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। उसके बाद आगे बोला गया है आवेदन पत्र जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक अर्हता तथा योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। और आवेदन पत्र का प्रारूप जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वेबसाइट www.dantewada.nic.in पर जो है जिला पंचायत दंतेवाड़ा के सूचना पटल जिले के जनपद पंचायतों के सूचना पटल पर देखा जा सकता है। यहाँ पर बोला गया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आरक्षित वर्ग के लिए पदों में भर्ती होते आवेदक एवं उम्मीदवारों का राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे। उसके बाद आगे और आप लोगों को देख लेना सभी प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया ठीक है। आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा देख लेना है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि, तो यहाँ पर अंतिम तिथि 28/11/2025 को शाम 5 बजे तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। विलंब से प्राप्त आवेदन के लिए कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पर अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं आवेदन पत्र स्वयं निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हायर सेकेंडरी के अंकों का अभिभार 50% होगा और उच्चतर शैक्षणिक योग्यता अधिकतम 10 अंक, जिसमें आप लोगों को स्नातक के 5 अंक और स्नातकोत्तर के 5 अंक होंगे। कंप्यूटर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों का अभिभार यहाँ पर 25% होगा और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, उसके लिए 10 अंक होंगे। उसके बाद रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव का अभिभार 5 अंक होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अंक के मान से अधिकतम 5 वर्ष का अंक, 1 वर्ष इक्वल टू न्यूनतम 9 माह का कार्यानुभव। इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं उसको आप लोगों को रीड कर लेना है। कुछ यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला गया है। यहाँ पर लिफाफे के ऊपर पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा
जावे, अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। तो आवेदन पत्र जब आप लोग जमा करोगे तो उसके ऊपर लिफाफा होगा, उसमें आप लोगों को आवेदन जिस पद के लिए कर रहे हो और अपना नाम भी लिख देना है, नहीं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ग्राम पंचायत सचिव के वेतनमान 3500 से 10,000 ग्रेड वेतन 1100 रुपये पर निम्नानुसार महंगाई भत्ता दिए होगा। यहाँ पर पूर्ण रूप से भरे गए या बिना सहपत्रों के साथ आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा, उन पर कोई विचार नहीं होगा। अगर आप लोगों ने उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं डाला तो आपका जो है आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को चले आना है आवेदन पत्र की ओर, और आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है ये पूरा आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते ही। तो यहाँ पर आप लोगों को चले आना है, अगर आवेदन पत्र चाहिए तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप है। सबसे पहले प्रति है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा है। यहाँ पर नवीनतम जो है पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चिपकाना होगा, फोटो पुराना फोटो नहीं चिपकाना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, विषय में विज्ञापन क्रमांक यहाँ पर लिखना है, दिनांक लिखना है, द्वारा विज्ञापित पदों में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है। सबसे पहले मूलभूत जानकारी आप लोगों को देना होगा। आवेदित पद का नाम तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव है। उसके बाद आवेदक आवेदिका का नाम हिंदी में लिखना है, जो भी डॉक्यूमेंट में होगा उसी प्रकार लिखना है, चेंजेस आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में जो भी नाम होगा उसको लिखना है। लिंग है पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर पिता या पति का नाम है, हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर में लिख देना है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर जन्म तिथि का ऑप्शन है, तो जन्म तिथि यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद शब्दों में बोला गया तो शब्दों में इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हो प्रमाण पत्र हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर हाई स्कूल का फोटोकॉपी आप लोगों को जो है मार्कशीट होगा उसका फोटोकॉपी आप लोगों को अटैच करना होगा। उसके बाद आयु है विज्ञापन जारी दिनांक से, तो यहाँ पर आप लोगों को वर्ष माह दिन में निकालना है। तो एज कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोग कैलकुलेट करके आयु निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जाति प्रवर्ग है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य उल्लेख करे, तो यहाँ पर जो भी जाति या प्रवर्ग होगा उसको यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। आठवें नंबर पर बोला गया क्या आप दंतेवाड़ा जिला के स्थानीय निवासी है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं कर देना। ठीक है, उसके बाद दंतेवाड़ा जिले के स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र और स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे, तो यहाँ पर निवासी प्रमाण पत्र आप लोगों को अटैच करना होगा। संपर्क विवरण है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पत्रवार का पूर्ण पता है, जिसमें आप लोग ग्राम पोस्ट तहसील जिला पिन कोड यहाँ पर पूरा आप लोगों को मेंशन करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी हमने फिलअप कर दिया। ठीक है, स्थानीय पता है, कई लोगों का पत्रवार का पता अलग और स्थानीय पता अलग अलग होता है, तो अलग अलग लिखना है। एक है तो आप लोगों को एक लिख देना है, इसका एक है तो हमने देख सकते हो पूरा एक लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी लिख दिया। ठीक है, पहला पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। पहला पेज में कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता है, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। परीक्षा का नाम है हाई स्कूल, तो यहाँ पर बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, जो भी बोर्ड होगा उसको यहाँ पर लिखना है। विषय लिखना है, कौन सा विषय है, तो सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट होता है तो सभी लिख दिए। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष है कि आपने 10वीं कब पास किया था, कौन से सन में पास किया था, मार्कशीट देख लेना है। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक लिख देना है और परसेंटेज निकालने के बाद आप लोगों को श्रेणी लिख देना है। ठीक है, जैसे हाई स्कूल का फिलअप किया उसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी कि 12वीं परीक्षा का आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर विषय है, विषय में क्या है 12वीं में अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, आर्ट साइंस कॉमर्स मैथ्स से जो भी सब्जेक्ट लिए हो उसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखना है, प्राप्तांक पूर्णांक लिखना है और परसेंटेज निकालने के बाद श्रेणी लिख देना है। उसके बाद स्नातक है तो यहाँ पर लिख देना है, जो भी बोर्ड या संस्था है तो यहाँ पर आप लोगों को DU लिखना है, यहाँ पर गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लिख दें, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इतना कंप्लीट भरने के बाद आप लोगों को कंप्यूटर का भर देना है। ठीक है, तो हम कंप्यूटर का फिलअप कर दिए हैं। इस प्रकार पूरा कंप्लीट हो गया है और अनुभव प्रमाण पत्र नीचे लिख देना है। अगर अनुभव है तो आप लोगों को यहाँ पर क्रमांक, कार्यरत पद का नाम लिखना है, कार्यालय का नाम लिखना है, वेतन प्रतिमाह कितना मिलता है, कार्यरत अवधि कब से कब तक किए हो उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया नियुक्ता द्वारा जारी जावक क्रमांक
सहित जारी अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद अन्य जानकारी आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को साझा करना होगा, जिसमें कि आप दिव्यांग है, दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना है। यदि हाँ तो प्रकार लिखना है, परसेंटेज लिखना है और जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। दूसरे नंबर पर है कि आवेदक भूतपूर्व सैनिक है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो जिला शैक्षणिक कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र का क्रमांक लिखना है। उसके बाद प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। तीसरे नंबर पर वैवाहिक स्थिति, विवाहित है तो विवाहित लिखना है, अविवाहित है तो अविवाहित लिखना है। यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में 5वीं की अंक सूची, 8वीं की अंक सूची, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, कंप्यूटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जिस पद पर आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करते हुए नीचे विवरण दें। तो यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में है हम लोग क्या क्या फिलअप किए हैं। तो 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ग्रेजुएशन अंक सूची, ITI अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन, इतना चीज़ आप लोगों को कंप्लीट फोटोकॉपी करा के आप लोगों को अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में दिनांक है, हस्ताक्षर है, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करा देना, नीचे नाम लिख देना है। अब चलिए घोषणा पत्र पढ़ते हैं। मैं इधर द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त अनुसार दी गई संपूर्ण जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य है। मैंने यह आवेदन संपूर्ण विज्ञापन को पढ़कर एवं सक्षम कर भरा है। विज्ञापन में दिए गए नियमों के अनुसार निर्धारित पद पर आवेदन पत्र की पात्रता जिसे आवश्यकता होने पर यहाँ पर देख सकते हो प्रमाणित करने की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। यदि ऊपर दी गई कोई जानकारी असत्य या पूर्ण पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के लिए किसी भी स्तर पर मुझे पूर्व सूचना दिए बिना मेरी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है, मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। फिर यहाँ से दिनांक और हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर ऊपर नीचे नाम लिख देना। ठीक है, इस प्रकार हमारा देख सकते हो फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जो है दिए हुए डेट में आप लोगों को जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके आप लोगों को इसके डेट, लास्ट डेट देख सकते हो 28/11/2025 शाम 5 बजे तक यहाँ पर देख सकते हो कहाँ आप लोगों को जमा करना है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप लोग पूरा कंप्लीट कीजिए और फॉर्म जल्दी फिलअप कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।